हाय फ्रेंड्स, मैं प्राजक्ता समर्थ वास्तु और न्यूमरोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आई हूँ कि जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलना जरूरी होता है। यहाँ हमारे घर का, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक अविभाज्य भाग है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, हमारे घर की वास्तु अगर सही है तो सब कुछ अच्छा चलता आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर एक गलत है तो वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट लाएगा। देखो, आज जो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपका घर परफेक्ट दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, बहुत बड़ा है, सब कुछ आपके घर में है, लेकिन फिर भी आप शांत नहीं रहता है, आपके घर में जो फील नहीं मिलता है आपको जो चाहिए होता है। जहाँ एक मंदिर में हम जाते हैं तो कितना खुश रहते हैं, एक पर्यटन स्थल में आप घूमने जाएंगे वहां पे भी हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन हमारे घर में आए तब हमारी एनर्जी डाउन लगती है, बहुत उदास उदास लगता है। वो किस लिए? देखो, इसका सॉल्यूशन हमारे ही पास है। 101% आपके घर की वास्तु गलत हो सकती है। हाँ, तो अगर वास्तु गलत हो जाती है तो हम क्या उसे गिरा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे? कोई भी उसे उसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे पास बिना तोड़फोड़ के रेमेडीज बहुत अवेलेबल है, वो भी परमानेंट रिजल्ट देने वाली, वो भी हम करा सकते हैं। देखो, अगर आप लोग बोल देते हैं घर का वास्तु खराब है, उसे किचन शिफ्ट करवाओ, उसकी ये दीवार तोड़ दो, या ओ करो ओ करो, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। हमारे लिए जरूरी ये होता है कि प्रॉपर उसका मैप निकालना, उसका एंगल निकालना। अगर प्रॉपर एंगल निकाल देते हैं तो उसकी रेमेडी, हर एक की रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है। वो रेमेडीज करा के हम घर की वास्तु बहुत अच्छी तरह से सेट करा सकते हैं। पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो भी हो, अगर किसी को आपको लगता है कि हमारे घर में बहुत सारी बेटियां ही पैदा होती है, इसका भी सॉल्यूशन है। हम वर्चुअली एंट्रीज खुलवा देते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे घर में बेटे ही पैदा होते हैं, सिर्फ बेटे होते हैं, हमारे घर में हमारे चाचा को बेटी है, चाचा को बेटे ही है, फादर को बेटे ही है, हमारे घर में लड़कियां ही नहीं है, हमारे घर में बुआ भी नहीं है, ये सब किस वजह होता है? लड़की के लिए भी हम वर्चुअल एंट्रीज खुला देते हैं, और अगर लड़के चाहते हो तो भी हम एंट्रीज खुलवा देते हैं, वो भी बिना तोड़ फोड़ के। वर्चुअल एंट्रीज हम उसे कहते हैं। देखो, अगर आपको रियलिटी चेक करना है तो आप देख भी सकते हैं। आप 3 मंथ्स की एक टेम्पररी रेमेडीज भी करा सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट आ जाएगा तो आप परमानेंट रेमेडीज भी करा सकते हैं। देखो, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंट्रेंस सही है क्या नहीं। एंट्रेंस पे बहुत मैटर करता है। एंट्रेंस आपको आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि एंट्रेंस किसे कहला जाता है। सब कुछ आपको पता होगा कि एंट्रेंस हम सिर्फ इसे कहते हैं कि जो डोर होता है, जो दरवाजा होता है, वो मेन एंट्रेंस कहलाता है, लेकिन वो नहीं होता है। जहां से हवा एंटर होती है, जहां से एयर एंटर करती है, उसे हम एंट्रेंस कहते हैं। अगर वो एंट्रेंस हवा का आने का जो जगह है, वो जगह जब गलत जोन पे आ जाए तो वो लाइफ में हमारा बैड इम्पैक्ट दिलाएगा। इसलिए हमारे घर की एंट्रेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो भी हमें प्रॉपर मैपिंग करा के हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, हर एक हमारे आज तक आपको बताया होगा कि ये ईस्ट में ये है, वेस्ट में वो है, नॉर्थ में ये होना चाहिए, साउथ में वो होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 32 डायरेक्शंस होते हैं। 32 डायरेक्शन से हमें ये सब कुछ पता चल जाता है कि हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं, एंट्रेंस सही है या नहीं, किचन का जो गैस है वो सही दिशा में है या नहीं, टॉयलेट कहाँ पे है। टॉयलेट का असर बहुत बड़ा हमारी लाइफ में हो जाता है। टॉयलेट कहाँ पे है, टॉयलेट का पॉट कहाँ होना चाहिए, कहाँ स्थित होना चाहिए। अगर वो गलत पे आ जाए, अगर आपका टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ जाए या नॉर्थ में आ जाए, आप देख लीजिएगा। आपका टॉयलेट जो नॉर्थ साइड में, प्रॉपर मैपिंग के साथ में, फिर बार बार कहती हूँ इसके लिए एक्यूरेट मैपिंग, ये जो होता है मैग्नेटिक कंपास, इसके साथ हम मैप करा सकते हैं कि आप हमारे डायरेक्शन सही है या नहीं। हमारे मोबाइल में भी इतना एक्यूरेट नहीं निकलता है, इसके लिए हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास ही होना चाहिए। मैग्नेटिक कंपास के साथ आप जोन्स बना सकते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं। ये है जोन्स निकालने का और आपके डायरेक्शन सही निकालने का, ये प्रोटेक्टर कहते हैं, उसे मेजरमेंट कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नए हैं तो हम भी करा सकते हैं, लेकिन पहले आप देख लेना कि आपका
नॉर्थ साइड में क्या है क्या नहीं है, वेस्ट में क्या है क्या नहीं है, ईस्ट में क्या है। अगर किचन आपका ठीक है अच्छी जगह आ जाए, किचन सिर्फ किचन नहीं मैटर करता है, किचन का जो गैस है वहाँ वो कहाँ पे स्थित किया है, किचन में जो गैस और जो वाटर जोन है अगर आपने मिला दिए दोनों को एक साथ बिठा दिया, अगर एक साथ एक जोन में आ जाए तो भी वो बहुत सारे रिलेशन में इश्यू दे देगा। अगर वो किचन आपका अच्छी जगह आ जाए और आपका जो डाइनिंग है आप खाने की जगह गलत बैठते हो तो भी इसका असर हमारी हेल्थ में आ जाता है। कैसे कि अगर शुगर का जोन होता है, अगर वहां पे बैठ के आप रोज खाना खाएंगे तो आपको शुगर का डिसीज आपके पीछे पड़ ही जाएगा। वैसे ही बाकी भी डिसीजेस होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपकी एंट्रेंस, अगर एंट्रेंस गलत डायरेक्शन पे आ जाए, E4, E1, E2, E4, E2, E3, E4, E6, E5 वगैरह ऐसे बहुत सारे जोन्स रहते हैं छोटे छोटे। इसी जोन में जब आपकी एंट्रेंस, मैंने सिर्फ आपको 5 या 6 जोन्स बताए, टोटल होते हैं जोन्स 32। अगर गलत जोन पे आपका एंट्रेंस आ जाए तो आपको घर में बहुत सारा एंगर, एक खून खराबी जैसा बिहेवियर, जो घर का मेन ह्यूमन होता है, घर का मेन जो व्यक्ति होता है उसका बिहेवियर आपको बहुत गलत लगेगा। उसके जो शौक रहते हैं वो बहुत गलत, आदतें बहुत गलत तरीके से आपके सामने आ जाएगी। बहुत एंगर हो जाएगा, ड्रिंकिंग पर्सन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो एंट्रेंस पे डिपेंड करता है। फिर आता है कि आपका जो नॉर्थ साइड होता है वो खाली खाली रहना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए नॉर्थ से ईस्ट तक। अगर वहां पे आपका कोई बड़ा सा कबर्ड आ जाए और क्लीनलीनेस नहीं आ जाए, खुली हवा नहीं होती है, लाइटनिंग नहीं रहता है, प्रकाश नहीं होता है, तो आपके घर में डंपनेस आएगा, पैसा रुक जाएगा। हमारे सर पे हमेशा डेब्ट का बोझा चढ़ता रहेगा, आपका कोई भी काम अच्छी तरह से पूरा नहीं होगा। अगर आपका अब हो गया आपका क्या क्या हो गया कि किचन कहाँ पे होना चाहिए वगैरह, मैंने ये सिर्फ सही जगह से ना होने का बताया, लेकिन कहाँ होना चाहिए ये हम मैपिंग करा के, आपके घर की वास्तु करा के ही बता सकते हैं। इसलिए आपको घर का आपका ग्रेडिंग करना जरूरी है। अगर आपके घर की जो स्टेयर केस है, जो हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, जो स्टेयर केस रहते हैं, वो कौन सी जगह है और किस डायरेक्शन से वो मूव हो रहा है। अगर वो मूविंग होने का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अगर गलत जगह पे है उसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन वो जो स्टेयर केस है ऊपर जाके कहाँ पे हम मोड़ लेते हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। अगर क्लॉकवाइज है तो किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, ये भी हमें जरूरी होता है। अगर हमारा बेडरूम है वो भी बहुत मैटर करता है, वो ईस्ट के साइड पे मुंह करके हमें सोना चाहिए, सिर करके सोना चाहिए, ये तो हमें पता है। नॉर्थ की साइड पे सिर करके सोना चाहिए, ये भी हमें पता है। लेकिन किस जगह, एक रूम में कम से कम 3 या 4 जोन आते ही रहते हैं। अगर आपने गलत जगह पे सो लिया, अगर रोज भी सोते हो और उस बेड में जिस बेड पे सोते हैं उस बेड में अगर आपने क्लटर रखा, जो पुरानी चीजें रखी वो पूरा का पूरा भर दिया, और इलेक्ट्रिक वस्तु ये चीजें भर दी, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे लाइफ में बहुत सारा हो जाएगा। हमारा माइंड अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। अगर नई शादीशुदा कपल्स है उनके बच्चे पैदा करने में बहुत दिक्कतें आएगी या हेल्थ इश्यू आएंगे, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके बेडरूम 2 है, अगर एक अच्छी है और एक अच्छी नहीं है, गलत जोन पे आती है, तो हम क्या करेंगे। अगर उस रूम में जो भी इंसान सो जाता है, जो भी इंसान ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उस पे वो इम्पैक्ट ला देगा। इसके लिए हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी सही डायरेक्शंस होती है, वहां पे उन्हें सोना चाहिए, वहां पे उन्हें बैठना चाहिए। और जो नए कपल्स हैं जो भी, उनके लिए भी जोन्स होते हैं, वो भी सही डायरेक्शन पे सही तरीके से उन्होंने सोना चाहिए, तो उनका लाइफ आगे में अच्छी तरह से जा जाएगा। देखो ये हो गया हमारा, स्लीपिंग खराब हो सकती है, बेड के नीचे कुछ कबाड़ी ओल्ड बॉक्सेस नहीं होने चाहिए,
और एंट्रेंस अच्छी चाहिए, किचन भी अच्छा चाहिए, टॉयलेट की जगह भी अच्छी चाहिए। और हाँ, हम चेक कैसे करेंगे, तो आपको चेक करवाने के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। नहीं तो हम हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम भी करेंगे आपके घर की वास्तु। और ये इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो हमारे मार्केट में ये हम भी ला देंगे, लेकिन वो जो स्ट्रिप्स है वो सही होनी चाहिए। और मार्केट में जो अवेलेबल होती है वो ज्यादातर खराब रहती है या गलत प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन हम आपको अच्छी तरह से रेमेडीज कराने के लिए अच्छी तरह की गारंटेड स्ट्रिप्स पे आपको दे सकते हैं। आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। सिर्फ एक मैग्नेटिक बॉक्स वगैरह या कुछ ट्रीज, वो कुछ फोटोज वगैरह रख के आप बैलेंस उसे नहीं करा सकते। टोटल ओवरऑल आपको बैलेंस कराना चाहिए। उस रूम को वर्चुअल एंट्रीज खुलवाना चाहिए। अगर मनी रुक गया है तो हमें वर्चुअल एंट्रीज खुलवा के हमें उसे बैलेंस करा सकते हैं। मनी इम्प्रूव हो सकता है आपका। अगर गलत डायरेक्शन खुली है तो उसे स्ट्रिप लगा के हम उसे क्लोज भी कर सकते हैं। बैड एनर्जीज अंदर नहीं आएगी। आपकी घर की एनर्जी कैसी है ये भी देखना जरूरी होता है। अगर आप किसी वास्तु बनाने के लिए आप कुछ जगह खरीद लेना चाहते हो, अगर जो भी घर है आपका उस घर में आप खुश नहीं रहते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको उस घर में परेशानी, झगड़े वगैरह कुछ भी हो सकता है, पैसा नहीं आ रहा है वगैरह, आपके मन में जो भी डाउट्स है, उस जगह का ऑरा चेक भी हम करा सकते हैं। वो कैसे, उस जगह का ऑरा अच्छा है या नहीं, कितना अच्छा है। अगर कोई जगह लेना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए अच्छी है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। उसमें प्रोग्रेस हो जाएगी क्या, आपके घर के सामने कोई बड़ा पेड़ है, कुछ डायरेक्ट कोई ना कोई रोड आपके सामने घर के सामने आ रहा है क्या, डायरेक्ट हिट लगा रहा है क्या, किसी और के घर का कॉर्नर आपके घर के सामने, घर की कोई भी डायरेक्शन पे आ रहा है क्या। ये बहुत सारी बातें होती रहती है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे घर पे लाएगी। इसके लिए ये सभी चीज, घर की जगह कैसी है, एनर्जाइज्ड है या नहीं, आपके लिए अच्छी है या नहीं, घर के सामने है, बाजू में क्या है वगैरह, रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सब चेक करवाना जरूरी होता है। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हमें इसे ऑर्डर देके वहां की एनर्जी हम चेक करा सकते हैं। अगर हमें इन्हें पूछ लिया कि यहाँ की एनर्जी, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ की एनर्जी कैसी है, अगर अच्छी है तो वो मूव हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमें आंसर वो दिला देगा। आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं। मैं इन्हें पूछ लेती हूँ कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ की एनर्जी अच्छी है तो हमें बता दीजिएगा प्लीज। यूनिवर्स हमें बता दीजिएगा मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ की एनर्जी अच्छी है या नहीं। देखो कैसा मूव होता है। ऐसे ही हम हर एक जगह की एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर नहीं घर बना के रेडी है फिर भी हमारे घर की एनर्जी इम्बैलेंस्ड है तो हम इसे बैलेंस भी करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, समर्थ वास्तु और न्यूमरोलॉजी को। और आपको जो भी है, आपको कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो भी हमारे समर्थ वास्तु और न्यूमरोलॉजी को विजिट करिएगा, हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अच्छा